वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। वो आयुर्वेद के नाम पे और योग के नाम पे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो अपना मोटा माल बना रहा है। उपचार और उपकार और राष्ट्रवादी स्वदेशी के नाम पे वो बाबा ऐश कर रहा है और सरकारें आंख मूंदे बैठी हैं। डॉक्टर अजय खन्ना, पहले आप हिंदू मुसलमान करते हैं और उसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये अब हिंदू और ईसाई करवाना चाहते हैं। अरे गजब हो गया भाई। अरे आप लाला हो तो कहो तो लाला है। मैं बनिया अतुल अग्रवाल मेरा नाम है, मैं अपना चैनल चलाता हूं, मैं पत्रकार भी हूं। कोई मुझे बोले लाला अतुल अग्रवाल तो मुझे डर किस बात का, मुझे चिढ़ किस बात की? अरे मैं वो काम कर रहा हूं। आप भी लाला रामदेव है, नाम बदलिए अपना। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, आप टीवी में प्रचार चलाते हैं, उपचार भी उपकार भी। काहे का उपकार कर रहा है फर्जी आदमी? काहे का उपकार? मोटा पैसा ले रहा है, उपकार किस बात का? कोई प्रसाद बांट रहा है क्या दवाई के नाम पे जो उपकार कर रहा है? मैं भी बाबा का आलोचक हूं, लेकिन बाबा ने पूरी दुनिया में और देश के भीतर योग शब्द और आयुर्वेद शब्द की जितनी मार्केटिंग की है उसके लिए हमको बाबा का धन्यवाद अदा करना चाहिए। दुनिया में योग और आयुर्वेद करने की एक पद्धति शुरू हुई, लोग मानने लग गए, लेकिन योग के नाम पे जो बाबा भोग कर रहा है, आयुर्वेद के नाम पे जो बाबा मूर्ख बना के तिजोरियां भर रहा है, वो सरासर गलत है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि योग और आयुर्वेद ये हम सनातनी सभ्यता को मानने वालों का गौरव है। मैं योग और आयुर्वेद दोनों के सामने प्रणाम की मुद्रा में नतमस्तक होते हुए सम्मान करता हूं अपने ऋषि मुनियों का। सनातन सभ्यता को मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे ढोंगी रामदेव और बालकृष्ण जैसों का मैं मुखर विरोधी हूं और रहूंगा। कि वो कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई मुल्ला हो, कोई मौलवी हो, कोई ग्रंथी हो, कोई पादरी हो, कोई भी हो, अगर उसने भारत के संविधान, भारत का कानून की उल्लंघना की है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राजनीतिक दल या व्यक्तियों का समूह उस अमुक व्यक्ति को बचाने की कोशिश करे, जनता उसके खिलाफ भी अपना जनादेश दे। दूसरी बात, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये दोनों भारत के संत समाज की नुमाइंदगी नहीं करते। ये दोनों धंधेबाज हैं और व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है। बाबा अपना माल बेचता है तो क्या बुरा है, लेकिन बाबा ये स्वीकार करे कि वो उपकार नहीं करता है, धंधा करता है और वो बीजेपी को भी पैसा देता है, बीजेपी की कृपा उसके ऊपर है। दोनों बाबाओं को ये लगने लग गया है कि इस देश की भाजपा नीति सरकारें जब तक हैं तब तक हम अमरत्व पीकर आए हैं जैसे आरोप लग रहे हैं। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय मंत्री बाबा के साथ चिपक के एक ऐसी दवा का प्रचार करते हैं कोरोनिल, जिसको WHO से मानता नहीं, जिसको ICMR से मानता नहीं, जिसको डॉक्टरों के समूह IMA से मानता नहीं, वो अपने आप को कोरोना की दवाई के तौर पे चिपका देता है। 1000-1200 करोड़ रुपया अंदर कर लेता है और उसके बाद में वही डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बाबा को नोटिस जारी करते हैं, बाबा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। इस पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति अगर बाबा जैसी धूर्तता, बाबा जैसी भ्रष्टता करे तो शादाब भाई आपकी पुलिस डंडा मार के अंदर कर देगी 24 घंटे के भीतर, डंडा मार के। तो बाबा रामदेव से मोहब्बत क्यों, गलबहियां क्यों? अभी तक वो मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत जी की सरकार को चुनौती देता था, अब वो बापों तक पहुंच गया। वो कहता है किसी के बाप में हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर ले। बताइए ये मन बढ़ क्यों? ये कॉन्फिडेंस केवल पैसे का नहीं है साहब, ये पैसे से खरीदी गई सेटिंग और गेटिंग का मामला है। ये सत्ता के करीब होने पर जो दम्भ आता है, जो अहंकार आता है, ये उसका भौंडा प्रदर्शन है। और अगर शादाब भाई बीजेपी की सरकारों ने इस मनबढ़ इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो यकीन मानिए जनता वो सब देख रही है। बस मेरा सिर्फ ये कहना, DRDO, एम्स, तमाम दूसरे लोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं कि कोरोना के मुकाबिल कोई दवाई बनाई जाए, चाहे वो D2 हो, जाने क्या क्या दवाई आ रही हैं। ये आयुर्वेदिक वगैरह में तो उतना जानकार हूं नहीं, देखिए मैं तो देहाती आदमी गांव का जो है। ये जो बाबा रामदेव की कोरोनिल को क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी कह देते, ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह देते कि भाई ये कोरोनिल है, सबसे बढ़िया माल है, ये खाओ और सुपरमैन बन जाओ और कोरोना को भगाओ। ये बाबा रामदेव इतने महान आदमी जो 550-600 करोड़ का कोरोनिल चिपका दिया बाबा ने। आपदा में आनंददायक अवसर तो ढूंढा बाबा ने दुनिया को मूर्ख बना के। अगर कोरोनिल खाने से वाकई कोरोना को आप हरा पाते हैं तो फिर बढ़िया हो जाएगा। और मैं खुलासा करता हूं, मुझे 2 बार कोरोना हुआ, 2 बार, एक बार अक्टूबर में और एक बार अप्रैल महीने में। अक्टूबर महीने से पहले से सितंबर महीने से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 8 महीना मैंने पूरा कोरोनिल खाया।
मेरे घर में अभी 4-5 डब्बा पड़ा हुआ कोरोना किट, फिर मुझे कोरोना कैसे हो गया बताइए। अब बाबा कहेगा कि तुमने मेरी कोविड ये कोरोनिल खाई थी इसीलिए तुम मरे नहीं हो, चिल्ला चिल्ला के बात करते हो। ये लीजिए, जब आयुर्वेद के शीर्ष ग्रंथ चरक संहिता में जनपदोद्वंस अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महामारी का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और उसके बाद उसके अनुसार दवा बनानी चाहिए, तो अगर रामदेव जी को इसके विषय में कुछ भी पता था तो पहले से सरकार को सूचित क्यों नहीं किया? अगर वो आयुर्वेद पढ़े थे तो। अरे पहले से सूचित करते हो, धंधा कहाँ से करता बाबा? बाबा को माल छापना था, धंधा कैसे करता बाबा स्वदेशी के नाम पर? बिल्कुल। दूसरी भगवाधारी कपड़ा पहन के और एक दूसरा सफेद कपड़ा पहन के हिंदुत्व का घंटा बजा के बाबा को माल कैसे बेचता फिर? बिल्कुल। आचार्य जी ने, स्वामी जी ने बहुत बड़ा विशाल काम कर रहे हैं कुंभ के अंदर। अरे नोट छाप रहे हैं भाई, ये स्वाभिमान और ये क्या है, राष्ट्रीयता और भारतीयता और ये राष्ट्रवाद और ये क्या स्वदेशी के नाम पे लाला रामदेव नोट छाप रहे हैं, समझ गए? आसपास की जमीनों पर जिस तरीके से कब्जा किया गया ये हर कोई जानता है साहब। स्वदेशी होंगे ही है? ये तमाशा करे ठेकेदार हो गए हैं आयुर्वेद के। ये बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण ठेकेदार हो गए हैं आयुर्वेद के। लाला रामदेव ने अपना काम कर लिया, हाथ झाड़ दिया, 550-600 करोड़ रुपए अंदर कर लिया, हाथ झाड़ लिया, बाकी जिसको मरना उसको मरता रहे। अब आईसीयू में पानी आवे, नाले का पानी आवे, मेढक मक्खी मच्छर आए या सांप तैरें, कोई चिंता नहीं किसी को। बताइए, कोरोना का मरीज वहां गया था इलाज कराने अपना और उस मरीज को दे दिया गया बाल्टी और मग्घा बाबा रामदेव के अस्पताल में और कहा गया बेटा ऐसा है कोरोना तो तुम्हारा पहले सही होगा बाद में, ये नाली का पानी पहले बाहर निकालो, चलो कोरोना का इलाज तुम्हारा उसके बाद होगा जब पानी निकल जाएगा बाहर। जय हो बाबा रामदेव की, जोर से बोलो आचार्य बालकृष्ण की जय। गजब हो गया भाई। सरकार की मजबूरी क्या है फर्जीवाड़ा झेलने की, ये तमाशा झेलने की? मुख्यमंत्री जी आपने फीता काटा था अस्पताल का, पतंजलि बेस कोविड हॉस्पिटल का, ये वहां का तमाशा जहां नाली का पानी भर गया। मुख्यमंत्री जी आपकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही है, ऐसे किसी भी लालाओं और बाबाओं के द्वारा फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार रामदेव और बालकृष्ण के चरणों में नतमस्तक नजर आती है। क्यों? ऐसा क्या फेवर हो रहा है? आरोप लगा रहा है विपक्ष। आप जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है कि बाबा रामदेव ने आपको चुना है, और अगर बाबा रामदेव ने आपको चुना है मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा दीजिए, बाबा रामदेव को शपथ दिलाइए तुरंत, कहिए बाबा रामदेव आज से आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चलिए, अब बाबा चाहता भी यही है, बढ़िया आसानी से काम हो जाएगा, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? अरे हद हो गई भाई, आम आदमी की जान इतनी सस्ती है क्या? जो कोविड का मरीज वहां गया वो बाल्टी मग्घा लेकर नाले का पानी साफ क्यों करे? क्यों वहां पर सरकारी अस्पताल के बाहर पतंजलि कोविड केयर का बोर्ड लगा दिया गया? ये कहते हैं कि ये इनका अस्पताल है, सरकार का अस्पताल है। सरकार का अस्पताल है तो लाला रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की आदमकद फोटो अस्पताल में कैसे चिपक गई? आम जनता की जान से मत खेलिए, बस मेरा ये आप सरकार से निवेदन है। और बाबा जो आयुर्वेदिक का ठेकेदार है, भारत के आयुर्वेद का सबसे बड़ा ठेकेदार अगर कोई है तो बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण। लगता है कि जो चरक के बाद असली जो अगला था वो बाबा रामदेव, लाला रामदेव। लाला जी बड़े बड़े धंधेबाज भी ऐसा नहीं करते महाराज। मंदिर में बड़े बड़े पत्थर लगवाने वाले लोग जो कहते हैं ना कि हमने सीढ़ियां बनवा दी, हमने दान पात्र लगवा दिया, असली अपराधी असली दोषी वही होते हैं जो भगवान की मूर्ति के ऊपर अपना पत्थर लगा देते हैं। पूज्य पिताजी की याद में ये टाइल्स लगवाए, बाबा वही काम कर रहा है, वैसी फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को तत्काल इस पर नकेल कसने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो कहूंगा सच कहूंगा।